एक होती है कथा और एक होता है सत्संग। कथा और सत्संग में क्या अंतर है? कथा सुनने जाते हैं लोग, बहुत सी कथाएं आजकल कथावाचक भी बहुत हो चुके हैं और यत्र तत्र कथाएं होती रहती हैं। भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, देवी भागवत कथा होते हैं ना, बहुत सारी कथाएं। कथाएं में क्या सुनते हैं या कथाओं में क्या बातें बताई जाती है? कथाओं में जो चर्चा होती है पूर्व के महापुरुषों के जो शास्त्रों में वर्णित है जीवन चरित्र, उसी का वर्णन किया जाता है। उनमें से बहुत सी ऐसी कथाएं होती हैं जो ऐतिहासिक नहीं है, महाकाव्य की देन है और वो पंडित सुनाते रहते हैं, कथावाचक सुनाते रहते हैं और उनमें से बहुत सी बातें आप पहले भी जानते रहते हैं। जैसे राम कथा सुनने गए, एक दिन सुनने गए तो फिर पता चला कि आपको पहले भी पता था कि आज हम जाएंगे तो राम का जन्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ दिन के बाद फिर बाद में गए तो लगा आज तो सीता स्वयंवर होगा, सही है ना। अच्छा, उसके बाद क्या लगा, आज तो राम का वनवास हो जाएगा। ये सब पहले से माइंडसेट बना रहता है। फिर क्या होगा, अच्छा फिर सीताहरण हो जाएगा। बस ये क्रम चलता रहता है और वो बातें दोहराई जाती हैं। क्या होगा, किसी की लड़ाई हुई, किसी को मारा काटा गया, किसी की संपत्ति छीनी गई, कोई स्त्री को लेके लड़ रहा है, कोई धन को लेके लड़ रहा है और अंत में मर कट के खत्म। आपको क्या मिला? क्या मैं मना कर रहा हूँ कथा सुनने के लिए? ये कथा ऐसी होती है, चाहे वो शिव कथा हो, अमुक राक्षस को मारा, वैसा किया, तो बहुत सारी चमत्कारी बातें। लेकिन सत्संग में पूर्व के महापुरुषों की कथा नहीं बताई जाती है, उनके जीवन चरित्रों का वर्णन नहीं किया जाता है विधि विधान से। यहाँ क्या होता है, सत्संग में जीवन की कथा बताई जाती है। हमारा जीवन, आप सबका जीवन कैसे सुखमय हो, शांतिमय हो, हम जीवन में ऐसा कुछ क्या कर लें जिससे हमारा जीवन बदले और जीवन में आनंद का अनुभव होने लग जाए। जीवन में जो हम जिन लोगों के बीच रहते हैं उनके साथ में संबंध, उनके साथ में जो रिश्ते हैं, वे रिश्ते और अच्छे होते चले जाएं और मधुर होते चले जाएं। ये कैसे हो? कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, जीवन का विश्लेषण, जीवन की छानबीन, और कहूँ तो ये है जीवन की पाठशाला। जीवन का पाठ नहीं पढ़ते हैं, स्कूलों में जाकर के वहाँ पाठ्यक्रम तो पढ़ लेते हैं। स्कूलों में पढ़ कर के आदमी, बच्चे स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, लेकिन जीवन को जब पढ़ते हैं तब जीवन की परीक्षा पास करते हैं। ये दोनों में अंतर है, इसको समझें। एक है स्कूल की परीक्षा पास करना और दूसरा है जीवन की परीक्षा पास करना। स्कूल की परीक्षा तो बहुत से बच्चे पास कर लेते हैं, लेकिन उनके जीवन को देखो आगे चल कर के, जीवन की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कैसे फेल हो जाते हैं जीवन की परीक्षा में? देखिए, जीवन में कैसे कदम कदम पर परीक्षाएं होती हैं और हर बार हम प्रायः चूकते चले जाते हैं। जैसे शादी हो गई, कल्पना करो, वहाँ से आगे से बढ़ता हूँ। शादी हुई तो वो जो प्रारंभ की जो मधुरता है ना, प्रारंभ की एक दूसरे के प्रति जो कनेक्टिविटी है, जो एक जुड़ाव है, जो मधुरता और स्निग्धता है, वो धीरे 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 कम होने लगती है। और ये कोई
ऐसा नहीं है कि कोई किसी का दोष है, समय बदलता है, किसी चीज के प्रति आकर्षण कुछ समय तक रहता है। ऐसा नहीं कि वो हरदम, जैसे आप नया मकान बनाए तो नया मकान के प्रति आकर्षण कब तक रहेगा? मकान को ओपनिंग किए, गृह प्रवेश किए, अभी सब चमचमा रहा है, दीवारें चमक रही हैं, फर्श एकदम साफ पूरा सजाया गया है और बहुत सारी उसमें फूलें सजाई गई हैं। 4 दिन के बाद ख़त्म, फिर और धीरे साल 2 साल के बाद में वो जो चमक है कम हो गई, 10 साल के बाद में और कम, 20 साल के बाद में ठीक है ना, मकान ही तो है और क्या है। फिर लगेगा 25 साल के बाद, अरे अब पुराना मकान हो गया, क्या लगने लगा, कैसे हो रहा है, सही कि नहीं? तो वो आकर्षण तो नहीं रहेगा जो शुरू में था। शादी होने के बाद, शादी होते समय भी एक दूसरे के शरीर का सौंदर्य भी रहता है और उनके पास समय भी रहता है कि एक दूसरे से बातचीत कर, बहुत सारी बातें होती हैं वो कर लेते हैं। बीच में बच्चे आ गए, अब माँ का मन बच्चे में जाएगा। अच्छा, वो भी काम धाम में लग रहा है, हर समय कहाँ से बातचीत होती रहेगी, ठीक है भाई साथ हैं बस। तो वो जो शुरू का आकर्षण होगा धीरे 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 वो कम होने लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं। तो जीवन में किस प्रकार की परीक्षाएं आती हैं? एक समय आया, काम में गया आदमी, जब काम से लौटा, पता नहीं वहाँ कौन सी समस्या से जूझ करके आ रहा है। किसी ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस में उनके अफसर या उनके मातहत कोई कलीग होगा जो किसी बात को लेकर के ऐसा कुछ बिहेव कर दिया है, व्यवहार कर दिया है जिसको लेकर के वो परेशान। अब ऐसी परिस्थिति में घर आया तो घर में तो अब प्रवेश करते समय ऐसा लगा कि घर में जाकर के सुकून मिल जाएगा, सही है ना। लेकिन घर में जो श्रीमती है वो बच्चों को लेकर के परेशान है और जैसे श्रीमान घर में प्रवेश किए वो भड़बड़ा बैठी। परीक्षा शुरू हो गई, श्रीमान की परीक्षा शुरू हो गई। अब कैसे कर रहे हो, अब कैसे कर रहे हो? चिल्ला करके जवाब दे रहे हो, इसका मतलब फेल हो गए, सही है ना। और यदि आपकी शालीनता बनी रही तब जानो आप जीवन की परीक्षा में पास किए। ये बात माता बहनों के लिए भी यही बात है। बच्चे छोटे होते हैं, बढ़ते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करते, ऐसी ऐसी मांग उनकी होती है, आप हैरान। तब क्या होता है? तब ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, ले ये चाटा। फेल हुए कि नहीं हुए, समझ रहे ना। वहाँ धैर्य की परीक्षा है, वहीं सहनशीलता की परीक्षा है। हर बार चूकते चले जाते हैं, चूकते चले जाते हैं। परीक्षा में कई बार फेल हो गया, उसका क्या होगा बताओ? कई बार फेल हो गया, पास हो ही नहीं रहा है। मैं ये कह रहा था, जीवन की पढ़ाई, जीवन का पाठ कहाँ पढ़ेंगे? जीवन से अलग नहीं जाना है पढ़ने के लिए, आप ध्यान दो इस चीज़ को। जीवन का पाठ पढ़ने के लिए जीवन से आप हटकर कहीं जाएंगे? कहाँ जाएंगे? किस तीर्थ में चले जाएंगे? जीवन तीर्थों में भी सब जानते हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं, किसके लिए मैं क्या बोलूं। जाओगे तो क्या है, कहीं कहीं जाने पर दृश्य सुंदर मिलते भी हैं, पहाड़ी है, सुंदर हरियाली है, झरना है, ठीक है, ये दृश्य देख करके सुकून मिला। लेकिन अंततः मंदिर में गए तो क्या मिला? वही पत्थर। मैं तो पिछले अभी प्रयागराज में था ध्यान शिविर के समय, अगस्त ही होना चाहिए, अगस्त है शायद, अगस्त या सितंबर। लखनऊ से भगत आए और ध्यान शिविर कल से प्रारंभ होने वाला था, मैं पहले ही पहुंचा था। फिर सुबह सुबह आकर के कहे साहब थोड़ा से साथी लोग आए हैं, वाराणसी जाना चाहते हैं तो शाम तक लौट आएंगे। गाड़ी उनके पास थी, इनोवा। मैंने कहा कि मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है कि मोदी जी आए हैं तो वहाँ एक कॉरिडोर बनवाए हुए हैं, चौड़ीकरण कर दिए हैं और कई लोग देखने जाते हैं, तो शाम तक लौट आओगे? हाँ, तो मुझे भी ले चलोगे? इतना खुश हुआ वो, आप चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गया, मैं भी चला गया। गया तो फिर वहाँ पता नहीं था कैसा होता होगा, लाइन लगी। मैंने कहा लाइन कब तक लगती रहेगी? फिर बहुत देर तक
कोई कि पार्ट टाइम था, कोई तिथि पर्व नहीं था, खाली समय था, फिर भी गए। लेकिन मुझे लगता है घंटा के लगभग कुछ कम हो सकता है, लाइन लगाए गए वहाँ। जैसे ही मंदिर के जो मुख्य दरवाजे पर पहुँचे तो शिवलिंगी वहाँ अंदर में ऐसे एक काला सा इतना सा बड़ा पत्थर था शिवलिंगी की। जैसे वहाँ गए सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, चलो चलो। 30 सेकंड भी देखने नहीं दिए। 5 सेकंड से भी कम समय में वहाँ से ढकिया दे जाते हैं। फिर आए, काफ़ी देर हो गई शाम पहुँचते पहुँचते, ट्रैफिक वगैरह जैसे भी मामला था, और तुरंत शाम पूर्व संध्या थी, अब मुझे जाके बैठना पड़ा उस सभा में। तो फिर कोई पूछे कल कहाँ गए थे साहब, मैंने कहा मैं मूर्ख बनने गया था, ऐसे ही कहा। क्या मतलब वो देखने से क्या हुआ, आखिर में कुछ नहीं, और उसी के लिए इतनी लाइन लगी हुई है। राम मंदिर गया तब भी वही देखा। मैं पुरी गया था अभी फरवरी में, पिछले फरवरी की बात है, पुरी बहुत दिन पहले गया था, मेरे साथी लोग गए थे। एक भगत बुलाए उड़ीसा में, उन्होंने कहा साहब आप आइएगा, नज़दीक थी पुरी, तो पुरी भी चल देंगे साहब, ठीक है, ले गए। पुरी में देखा करीब 10:30 बज गए थे रात में। कमाल है, तो भी भीड़, और इतनी दूर जहाँ से वो साहू सदन लिखा है, शायद उसके दरवाजे से वहाँ तक वो मूर्ति थी, और यहाँ से खड़े होकर के लोग हाथ उठा उठा करके हल्ला मचा रहे थे। कमाल हो गया। मैं आज से 35 साल पहले, 30-32 साल पहले गया था, तब बड़ा आराम से गया था, ऐसे ही सहज ढंग से घूम करके आ गया था। इतनी महिमा बढ़ाई गई है कि लोगों की भीड़, और बहुत लोग तो पैसे, सरकार ही पैसा बिना पैसे के ले जा रही है, क्या है। खैर ये विषय अलग है। मैं ये कह रहा था क्या होता है बाहर जा कर के जीवन का पाठ। आओ मुद्दे पर बात करें। जीवन का पाठ आप तीर्थों में जाकर पाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास जाकर के पाएंगे, नहीं पाएंगे। अच्छा आप कहेंगे मैं शास्त्र पढ़ लूं, शास्त्र पढ़ के कैसे पाएंगे आप जीवन को। बाहर की जो पोथी है ना, जो भी पोथी लिखी गई है, उन सारी पोथियों का एक ही उद्देश्य है, उनका एक काम है, क्या, वो हमारे जीवन की पोथी को पढ़ना सिखा दे, बस जीवन की पोथी को पढ़ना सिखा दे। और हमारा जीवन इंडिकेट भी करता है, संकेत भी करता है, बस पढ़ना जान जाए हम इस चीज़ को। हम में से देखो सब जानते हैं, अब बहुत ही सामान्य बातों के लिए हर बार बुद्ध और महावीर आए, कबीर ही आए आपको बताने के लिए। कल्पना करिए आपके पेट में दर्द है, कभी ऐसा हुआ। अच्छा पेट में दर्द हो गया है रात के समय में, अब क्या है, अब थोड़ा से पीछे चले जाओ, देखो जरा से क्या खाया मैंने सुबह से शाम तक के, या तो वो चीज़ ठीक नहीं थी जो खाया, या फिर मात्रा ज़्यादा हो गई, तभी तो हुई ना, रोज़ तो खा रहा था। थोड़ा सा पीछे चले गए, फिर पता चला कि हाँ ऐसा है, संकेत भेजा ना दर्द करके, दर्द दे करके संकेत भेज रहा है। अब क्या हुआ, अगले दिन सावधान खाने में, बस ये संकेत भेजा, सावधान हो जाओ इस चीज़ को लेकर के, अब ये गलती न दोहराई जाए। लेकिन ये गलती कितनी बार दोहराए हम लोग, बताओ। कोई त्यौहार आ गया, किसी पार्टी में चले गए, अब खाते 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 यहाँ तक आ गया, सांस लेने की भी जगह नहीं है, अब बड़ी परेशान। बाद में पता चला नहीं नहीं, अब संकल्प ले रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं, अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। 1 महीना 2 महीना बीते, फिर सब भूले गया, संकल्प खत्म, फिर घटना घटी, उस ढंग से अच्छे पकवान मिले, गलती की एक नहीं किए। बताओ, मैं एक सूत्र कहा करता हूँ, भजन क्या है, भजन क्या है बताओ। और कहते महात्मा लोग भजन करो भजन करो, बताओ तो सही भजन क्या है। अच्छा क्या राम 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 कहना भजन है? अच्छा सतनाम सतनाम कहना भजन है? कबीर कबीर कहना भजन है? ओम नमः शिवाय कहना भजन है? या फिर भजन गाना? क्या है भजन? भजन गाना और भजन करना दोनों में अंतर है। एक कोई भजन गा सकता है बढ़िया से बढ़िया स्वर, लेकिन वह भजन करता है नहीं करता है ये अलग विषय, वो प्रोफेशन होता है, लोगों का भजन गाने का प्रोफेशन होता है, उससे पैसा कमाते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्वर गाते स्वर भजन गा लेते हैं, लेकिन वो भजन गायक है। भजन करना बिल्कुल अलग विषय है।
हम लोग कितना भजन करें। अब वो बहुत विस्तार नहीं दूंगा भजन करना क्या है उसको, लेकिन मैं एक छोटा सा सूत्र कहता हूँ। भजन क्या है? भजन है गलतियों को न दोहराना, बस गलतियों को न दोहराना। जैसे मैंने उदाहरण दिया भोजन के लिए, गलती हो गई, बस सावधान हो जाएं। लेकिन हम लोग क्या करते, गलतियों को दोहराते रहते हैं। गुरुदेव जी एक सूत्र कहा करते थे, मजाक कहते थे, बार बार एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। ठगाते कि नहीं ठगाते हैं बताओ? अच्छा, क्रोध कर लिए, कौन सी ज्योति जल गई आपके जीवन में क्रोध किए तो? किसको अच्छा लगा? जिसके प्रति क्रोध किए उनको आनंद आया, बहुत अच्छा डांट पड़ी आज मुझे, कोई खुश हुआ? अच्छा, क्रोध करने के बाद में आपको कैसा लगा? मज़ा आ गया आज तो डांट करके। सोचो, अंदर यदि अंतरात्मा जीवित है ना, तो आपको लगेगा इसकी क्या ज़रूरत थी, आपकी ही शांति भंग हुई। और ये बार बार करने से आदत बनती चली जाती है, आदत बनती चली जाती है। फिर कभी ज़रूरत हो तो क्रोध, अब ज़रूरत नहीं हो तो भी क्रोध, क्योंकि वो असहन क्षमता बढ़ती चली जाती है, असहनशीलता बढ़ती चली जाती है। और छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होते चले जाते हैं, झुंझलाते चले जाते हैं, फायर हो जाते हैं, आपा खो देते हैं। और जितनी बार आपा खोते हैं आप, अपने पद से पदच्युत होते चले जाते हैं, आप नीचे की ओर होते चले जाते हैं। ये ऊंचाई की ओर जाना नहीं है, ये डिमोशन है, नीचे एक ढलान की ओर जाना है। इसलिए जीवन बता रहा है, चाहे किसी को बोलते समय बोल दिए, बाद में अफसोस हुआ, संकेत दे रहा है, अरे नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बार बताता है, जीवन का पाठ यही है। समझ में आ गई, ऐसा करने से ऐसा हुआ है, अब मैं ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। जीवन से पढ़ लो पाठ। जैसे और बताऊं एक बात कि कोई हमें थप्पड़ मारे तो क्या पता चला, थप्पड़ मारने से दर्द होता है। अच्छा, किसी ने अपमान किया, थप्पड़ तो नहीं मारा, कटु शब्द बोल दिया, कैसा लगा हमें? अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब है जीवन क्या संकेत दे रहा है? कटु वचन किसी को पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है तो दूसरों को भी पसंद नहीं है। अब ये संकेत है, अब क्या करेंगे? मैं न बोलूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं। समझ रहे हैं ना? तो जीवन का पाठ कहाँ पढ़े? पढ़ना तो हुआ नहीं फिर। और इसी बात के लिए बार बार बताया जाता है कि नहीं, वह करो, वह करो जो आपके जीवन में एक सुंदरता लाए, जीवन में निखार लाए, जीवन में पवित्रता लाए। लेकिन हम गंदगी इकट्ठी करती चले जाते हैं। तो जीवन के बारे में थोड़ी सी बातें कहूँ, है ना, थोड़ी सी बातें कहूँ, छोटी छोटी बातें करता हूँ मैं। आप कैसा जीवन चाहते हैं? मैं थोड़ा खंगालना है ना जी, हाँ, जब तक के वो हिलाओ डुलाओ नहीं ना। क्या होता है, कथा वगैरह सुनो ना, बस सुने हैं ऐसा ऐसा, झूमते रहते, हाँ 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 हाँ। वही गुरुदेव जी की बातें याद करो, सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज क्या हुआ? बहुत अच्छी कथा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। क्या हुआ भाई? आखिर में कोई संकल्प जगा, आपके भीतर कुछ क्रांति आई सुन करके? देखो, जो विचार आपको आकुल व्याकुल कर दे, जो विचार आपको हिलाए, आपको परेशान कर दे, समझ लो वो कुछ कर रहा है आपके भीतर। और जो विचार आपको सुलाए, जो आपके चेतना को और प्रक्षुब्ध कर दे और आप में परिवर्तन का जीवन परिवर्तन का अंकुर न फूटे, क्या मतलब है उन बातों को दोहराने से? जिन बातों को सुन करके आप भीतर से ऐसा लगे कि उफ, क्या मैं जी रहा हूं, नहीं मुझे बदलना है, ऐसे एक संकल्प का भाव जग जाए अंदर से, तो ही वो विचार हमको क्रांति। देखो, सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, जिससे हमारा जीवन बदले। कई बार ये बातें मैंने कही, सत्संग में आते समय जो आप थे, सत्संग में जब आए हैं तो जो आप थे
सत्संग से जब लौट रहे हो ना, तब वह आदमी न रह जाए। क्या हो जाए? आपका पुनर्जन्म, एक नया जन्म लेकर के जाएं। इसका मतलब है एक नए विचारों के साथ जाएं, नए भावों के साथ जाएं, नए संकल्प के साथ जाएं। बस आज के पहले मेरे जीवन के क्रियाकलाप ऐसे थे, मेरा सोचने का ढंग, मेरा बोलने का ढंग, मेरा करने का ढंग, लेकिन अब मैं बदलता हूँ, अब मैं परिवर्तित करता हूँ। देखो, तभी तो सफलता है जीवन की। नहीं तो किस लिए सफलता है बताओ? आप लोगों की सुनने की एक परिपाटी बन गई, हम लोग की कथा कहने की। क्या होगा इससे? कुछ फायदा होगा? उपनिषद में एक सूत्र है कि नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। आत्मलाभ के लिए कहा है। पहली बात तो हम लोग को कहते हैं नायमात्मा प्रवचने लभ्यो, आत्मलाभ प्रवचन करने से नहीं होगा। ऋषि कितना मारे, जोर से तमाचा लगाते हैं, बड़े प्रवक्ता बने हो, इससे आत्मलाभ नहीं होगा कि आप शास्त्रों को पढ़ लिए, कुछ बातें कह दी, प्रवक्ता बन गए। तब आप कहेंगे सुनने से। तब उन्होंने कहा नहीं, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं होगा। क्या होगा? जो भीतर वो पवित्रता को अर्जित कर ले। अब उसके मंत्र आए हैं, उस मंत्रों को मैं विस्तार नहीं दूंगा, मेरा प्रश्न ही अलग है इस समय। मैं क्या कहा अभी प्रश्न में, फिर से वापस आते हैं, कैसा जीवन चाहते हैं? कौन पूछेगा अपने जीवन को? कभी कभी अकेले बैठ जाओ, बस चुप, ऐसे आंखें बंद करके पूछो, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ? अपने जीवन से क्या चाहता हूँ? देखो, दूसरों से क्या चाहते हैं हम बखूबी जानते हैं। पति पत्नी से क्या चाहता है, सब उनके पास फहरिस्त है, लिस्ट है। उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, ऐसे मेरे लिए सेवा करनी चाहिए। ऐसे ही श्रीमती देवियों की अपनी लिस्ट है, पति को मेरे लिए ऐसा ध्यान रखना चाहिए, वैसा करना चाहिए। माता पिता के भी, बच्चों के भी, पड़ोसी, सब की अपनी अपनी, उनसे मुझे क्या चाहिए ये सब जानते हैं। आज प्रश्न करना है, मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? तो जीवन क्या बताएगा, भीतर वाला क्या कहेगा? तुम दुखी रहो, ये चाहेगा? तुम अशांत रहो, ये चाहेगा? तुम बीमार रहो, ये चाहेगा? तुम लड़ाई झगड़ा करो, ये चाहेगा? समझ रहे हो ना, मैं उल्टा ढंग से कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या चाहेगा वो? मैं इसको इस ढंग से पूछूं, कैसा जीवन चाहते हैं? अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। सरल ढंग से पूछूं मैं? फिर से पूछ रहा हूँ। अच्छा, कैसा मोबाइल चाहिए आपको? आप कैसा मोबाइल चाहते हैं? कैसा मकान चाहिए आपको? कैसी गाड़ी चाहिए आपको? अब समझ में आ रहा होगा। कैसा जीवन साथी चाहिए? सब समझ में आया थोड़ा थोड़ा? कैसे कपड़े चाहिए? समझ में आया? बस एक ही उत्तर है उसका, साफ का उत्तर एक है, क्या? मन पसंद का। सही है ना? मन पसंद का मोबाइल, मन पसंद का मकान, मन पसंद की गाड़ी और मन पसंद का जीवन। कैसा जीवन चाहिए? मन पसंद का। अब प्रश्न अगला है, वो मन पसंद का जीवन कौन बनाएगा आपका? कौन देगा? ऊपर वाला है? लगता है कुछ ऐसा। ऊपर वाला आएगा आपके जीवन को मन पसंद का बना देगा? अच्छा, वो नहीं आएगा, मुझे पता है। अब नरेंद्र मोदी जरूर आएंगे। ऐसे करते होंगे भरोसा। नरेंद्र मोदी आएंगे बनाने के लिए आपके जीवन को अच्छा मनपसंद का जीवन। तो फिर यहाँ के साय जी, क्या नाम है उनका? हाँ, विष्णुदेव साय। अच्छा, भगवान का नाम भी है, विष्णुदेव भी है, मुख्यमंत्री भी है। अच्छा, वो आएंगे आपके जीवन को मनपसंद का बनाने के लिए? अच्छा ठीक है, तो घर वाले बनाएंगे? अच्छा, सरपंच अभी जीत जाए तो बना देंगे? कोई जीतने वाले हैं, कोई भी तो जीतेगा एक, वो बनाएंगे। अब समझ में आ रहा है? देखो, इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझने लग, खुदे समझ में आ जाएगा। क्या कहना है? मुझे मन पसंद का जीवन बनाना है, मैं जीवन का निर्माता हूं। साहब ने यही कहा है, शत्रु कबीर ने, दूसरे पर भरोसा मत करो कि आपके जीवन को बढ़िया बनाएगा वो। करो बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। साहब ने क्या कहा? अपना भरोसा करो। अच्छा, भरोसा करो क्यों कहते हैं साहब, ये भी समझ लो। भरोसे लायक हैं हम सभी, क्योंकि प्रकृति में,
प्रकृति ने कहो, कुदरत ने कहो, चाहे कोई कहे, ईश्वर कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं उससे है। लेकिन जब आप इस दुनिया में आए हैं ना, तो उन सारी योग्यताओं के साथ आए हैं, वो सारी शक्ति लेकर के आए हैं जिससे आप मन पसंद का जीवन बना सकते हैं। बस ये आप मैं जानता हूँ। क्या कहा? ऐसा आप में योग्यता है। कितनी योग्यता है? इतनी योग्यता आपके पास है जितने सब लोग के पास में, सबके पास वो योग्यता लेकर के हम लोग आए हैं। जितनी योग्यता लेकर के बुद्ध आए थे, जितनी योग्यता लेकर के महावीर आए थे, जितनी योग्यता लेकर के कबीर और नानक आए थे, उतनी योग्यता लेकर के आए हैं। कम नहीं है बिल्कुल भी। ये एक चीज आप समझ लो अच्छी तरह से, प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती, वो बिल्कुल तटस्थ है, न्यूट्रल है। ये नहीं है कि बुद्ध और महावीर के लिए एक विशेष व्यवस्था थी, उनके लिए पूरी प्रकृति ने सुंदर व्यवस्था कर दी थी, इसलिए वो अपने साधना कर पाए, इसलिए वो आत्म शांति का लाभ ले पाए, इसलिए जीवन अच्छा जी पाए। नानक और बुद्ध के लिए बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर दी थी। आप उनके जीवन की प्रतिकूलताओं को पढ़ो जरा से। जिन लोगों को हम किसी भी क्षेत्र में सफलता, मैं अब थोड़ा विस्तार कर दूं, किसी भी क्षेत्र में सफल मानते हो आज, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति में सफल हो, चाहे वह व्यवसाय में सफल हुआ हो, चाहे वो संगीत में सफल हुआ हो, चाहे वो खेल में सफल हुआ हो, और चाहे वह साधना में सफल हुआ हो, अध्यात्म में सफल हुआ हो, उन लोगों के जीवन के बारे में पढ़ के देखो, उनके जो आत्मकथा पढ़ करके देखो। आत्मकथा बहुत सरल है, महात्मा गांधी का पढ़ के देख लो, ज़्यादा ना जाओ तो। देखो कैसे डंडे पड़ते थे, कैसी प्रतिकूलताएं आई थी, ऐसे उनको कह दिया गया है। राम और कृष्ण के जीवन को पढ़ करके देख लो। अच्छा, उन लोगों को बड़ा आनंद था, आनंद था उनको हर समय। राम को क्या था? राम कथा का मतलब ही होता है दुख भरी कथा। राम कहानी का मतलब क्या वो शादी हुई है तो खुश हुए? अरे वो परशुराम आकर के हल्ला नहीं मचाने लग गए थे? कितना हल्ला मचाया आकर के, मार डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अच्छा, किसी भांति वापस गए। अच्छा, वहां बैठे, अब कह रहे हैं कल गद्दी हो जाएगी, और अगले दिन क्या कहते हैं? अरे नहीं जी, तुम्हें गद्दी नहीं होना है, कहाँ जाना है? वनवास जाना है 14 वर्ष के। देखो कौन सी सुख रहा उनको। अच्छा, वो भी हो गया, चलो भाई ठीक है, हम जा रहे हैं अपने परिवार के साथ में। अब वो जाकर के रावण ले गए उनको, कितनी कठिनाई। अब वो कुछ नहीं था, नंगे पैर। अच्छा, वो खड़ाऊ ले गए थे, खड़ाऊ, लकड़ी के खड़ाऊ ले गए थे, सही है ना? राम ले गए थे। अच्छा, वो भरत गए तो खड़ाऊ को भी मांग लाए, नहीं उसको मैं ले जाऊंगा वहां। ये प्रतिकूलताएं नहीं थी क्या उनके जीवन में? बहुत प्रतिकूलताएं थी, और तब जाकर के रामत्व का उद्घाटन हुआ है। कृष्ण के जीवन को देखो, बुद्ध और महावीर के जीवन को देखो। मैं तो कहता हूँ, ये तो केवल मैं अध्यात्म के क्षेत्र की बातों को, जो राजनीति में सफल हो, पूछो उनसे जाकर के, प्रधानमंत्री आज जो बने हुए हैं उनको, क्या वो यूं ही बैठ गए वहां पर घूमते घूमते, चलो जी हम टहलते आ रहे थे, हमको प्रधानमंत्री लोग बना दिए? ऐसा नहीं होता है। खेल में देख लो जिनको आप मानते हो, एक्टर कितने पढ़ो, मैं तो कितना पढ़ा। अमिताभ बच्चन के एक बार सुन रहा था, पहली बार वो गए ऑडिशन दिन, वहाँ गए थे देखने के लिए, सब लड़कियाँ खड़ी हुई थी, ऐसे भी लंबे थे, लोग हंसने लगे। देखो ना कैसे कैसे लोग आ जाते हैं एक्टर बनने के लिए। इतना मजाक उनका हुआ था, उनकी आवाज़ पसंद नहीं की जाती थी। कितनी प्रतिकूलताएं हुई थी उनके जीवन में। सचिन तेंदुलकर के बारे में उनकी पुस्तक ही आप कहानी लिखे, खुद अपनी पुस्तक, इतनी मोटी पुस्तक है, पढ़ के देखो कितनी मेहनत करने के बाद वहाँ तक पहुँचे, क्रिकेट का भगवान कहलाया है। में कितना उदाहरण दिया जाए, और हम क्या समझते यूं ही आशीर्वाद के बल पर हो जाएगा? नहीं होता है। फिर से कह रहा हूं, आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं। ये आप पहले थोड़ा जेहन में बैठा लें इस चीज को। कभी अपेक्षा मत करो और किसी का इंतजार मत करो। क्या करना है? मेरा जीवन मेरे हाथ, ये मैंने पुस्तक ही पढ़ी है, मेरा जीवन, आपका जीवन आपके हाथ, आपकी किस्मत आपके यहाँ। टेरेसा चीम की लिखी, आयरलैंड की लेखिका है। और हमारे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक लिखी, आपका भविष्य आपके हाथ। देखो कितनी अच्छी अच्छी बात लिख रहे हैं वो लोग, बता रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ा, उफ, अभी कितना उसी सबको बताऊंगा तो यही समय खत्म हो जाएगा।
पहले मैं जानता नहीं था, लेकिन जब उनके बारे में पढ़ा ऐसा लगा वे संत थे। हम लोग तो केवल कपड़ा पहने हैं, सच कहूँ तो मैं। और जो उन्होंने तपस्या और साधना की, जो गरीबी से निकले हुए हैं, कैसे वो अखबार बांटते थे, अखबार कैसे, पहले विश्व युद्ध हुआ उस समय अखबार को कैसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाता था, उठाने जाता था, फिर बांटने, लौट के स्कूल से आता था, फिर पैसा वसूलने जाता था, कैसी कैसी उनको ठीक से भोजन नहीं मिल पाता था, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। पढ़ा तो में लगा ये इंसान इतनी ऊंचाई से उठ सकता है। और आज हम लोग नपुंसक बन करके शिकायत कर रहे हैं, मेरे लिए माता पिता कुछ नहीं किए, मुझे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, मुझे इसकी की व्यवस्था नहीं हुई, कहा करके। हम लोग ना बताऊँ सब बहानेबाज हैं, सच बताऊँ तो इतना बहाना बनाते हैं। और एक याद रखना, जो बहाना बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है ना, वो किसी काम में एक्सपर्ट नहीं होता है। हम सब बहाना बनाते हैं, कुछ नहीं। मैं कहूँगा कि भाई आप अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए वक्त निकालते हो, कुछ स्वाध्याय कर लेते हो, कुछ आत्मचिंतन कर लेते हो। क्या करें साहब, समय ही नहीं मिलता है। समझ रहे हैं ना क्या कहेंगे, समय ही नहीं मिलता है। और ये वही आदमी कह रहा है जो घंटा भर तक व्हाट्सएप में मतवाला रहेगा, ये वही आदमी कह रहा है जो फेसबुक में मतवाला रहेगा, ये वही आदमी कह रहा है टीवी के सामने बैठ करके फालतू के सीरियल देख रहा है, फालतू के ना, लड़ाई झगड़ा वाला। ये वही आदमी जो अखबार चाटता रहता है सुबह से। कठोर लगा ना, मैं जानबूझ के कठोर ही कहना चाहता हूँ ताकि कुछ हिले थोड़ा से। मतलब जीवन को सुंदर बनाने का अवसर नहीं है, फालतू की चीज़ों को कचड़ा डालने का अवसर है। सुबह उठ करके आप कचड़ा डालते चले जा रहे हैं, वो समाचार सुन करके, वो समाचार पढ़ कर क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा मार पीट लूट खसोट, ये सब इनपुट करते चले जा रहे हैं और वही आउटपुट होता है। ये तो नियम ही है, जो इनपुट होगा वही तो आउटपुट होगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये तो कंप्यूटर वालों का नियम है। कचड़ा अंदर करोगे तो कचड़ा ही बाहर होगा। आज से बदल दो, गुड इन क्या होगा, जब अच्छा को अंदर डालोगे तो ही तो अच्छा बाहर आएगा। अब ये कौन है जिम्मेदार इसका, अब कोई दूसरा है, देख रहे हो, ये भी तो होश में होना चाहिए, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए और किस इंटेंशन से देख रहे हो। ये तो और भीतर डीप जितना जाओगे ना, जीवन और उतना समझ में आते चला जाता है। आँख का देखना ही पर्याप्त नहीं है, अंदर जो रस है ना, विषय रस, वो कैसा है, वो कैसा है, उसी आँख से एक प्रेम का भाव है, एक सम्मान का भाव है, और एक की आँख में विकार का भाव है, विकृत देख रहा है। तो आप देख तो रहे, सब कहें देखते रहे, नहीं, उस देखने में अंतर है, उस सुनने में अंतर है, उस खाने में। सुबह के सत्र में कहा था ना कि पानी भरना और लकड़ी काटना, एक सिद्ध का उदाहरण दिया था, वो एक सिस्टम ही बदल जाता है। मैंने कहा ना, अंदर का स्ट्रक्चर बदला, पूरा जीवन का बाहर का स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन अंदर वाले के लिए किसकी चिंता है, कौन चिंता करता है, उसके लिए कौन काम करता है। बाहर दृश्य अच्छा दिखना चाहिए, मैं उसको भी मना नहीं करता हूँ। अच्छा मकान दिखे, साफ मकान दिखे, साफ कपड़े पहनो, शरीर को सुंदर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ब्यूटी पार्लर में चल जाओ, मेरा कोई मना ही नहीं करना है, उसके लिए जाओ भी। लेकिन मन के ब्यूटी पार्लर कहाँ होगा वो, उसका कौन ध्यान रखेगा, उसके दूसरे के भरोसे नहीं, अपना भरोसे। तो ये ध्यान रखो कि एक ही चीज याद रखना, क्या, मैं जीवन का जिम्मेदार हूं, बस। क्या मतलब है इसका मेरा कहने का, मैंने एक पुस्तक पढ़ी, मन चाहे सफलता कैसे पाए, 25 सूत्र हैं उसमें। पहला सूत्र बताता हूं आज, क्या लिखा है उन्होंने, जीवन की 100% जिम्मेदारी लो। क्या कहा, 100% जिम्मेदारी लो, 100%। मैं अपने जीवन की 100% जिम्मेदार हूँ। आप कहेंगे नहीं जी, यहाँ तो 33% भी पास हो जाते हैं, है ना, और 60 में तो फर्स्ट डिवीज़न आ जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है बता देता हूँ, 99 से काम नहीं चलेगा, 99 से काम नहीं चलेगा, 100 मतलब 100%। अब आप कहेंगे नहीं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ अपने जीवन की 100%। सुन लीजिए शर्त, क्या है कंडीशन उसका, यदि हम जीवन के 100% जिम्मेदार हैं, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है मेरे जीवन में जो कुछ होता है, सुख दुख हानि लाभ हर्ष शोक,
सम्मान अपमान, शांति अशांति, स्वास्थ्य बीमारी, कुछ भी हो रहा है, इसके लिए मैं किसी दूसरे को दोष नहीं देता। ये पहला काम क्या करना है। हम सभी क्या करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई प्रतिकूलता आती है, जब हमको अच्छा फील नहीं होता है, कुछ ऐसा घटता है जो हमें पसंद नहीं है, तब क्या करते हैं, दूसरे जिम्मेदार हैं, घर वाले जिम्मेदार हैं, अमुक आदमी जिम्मेदार है, अमुक रिश्तेदार जिम्मेदार है, अमुक नेता जिम्मेदार है। नहीं, ये सबसे पहला काम है, बंद करना। यदि जीवन को अप करना चाहते हैं, जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना चाहते हैं, आज एक निर्णय ले लो, मेरे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ठीक है, दोष नहीं दूंगा। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं दोष नहीं दूंगा? अच्छा, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, सदगुरु कबीर ने भी कहा है। सदगुरु कबीर ने तो इस